देखिए, ये तो विज्ञप्ति को पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर विज्ञप्ति ये कह रहा है कि आप सीटेट में उम्मीदवार थे उस समय, तो आप पास करेंगे तभी ना आपका बनेगा। अगर सीटेट अनिवार्य रहेगा तब तो उसमें हम क्या कहेंगे? उसमें हम कहेंगे कि नहीं, आप सब फेल लोगों को भी ले लीजिए। कि लाखों की संख्या में बहालियां निकली, उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई भी परीक्षा होती है तो एक नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि परीक्षा लेने वाले का पूरा मिजाज जो हो वो सभी सीटों को भरने का हो। आपने जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दिया है, ये न्यूनतम योग्यता है, अर्हतांक है, इसको पास कीजिएगा तभी आप योग्य हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? इसका अगर डिफिनीशन समझे तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर को क्रॉस कर लेने के बाद आप एलिजिबल हैं नियुक्त होने के लिए, बशर्ते कि आपके लिए सीटें बची हुई हो। जो परसेंटेज होता है वो ऐसे सीधे 3% नहीं होता है, 1+1+1 होता है। तो 1 होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 1 होता है विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए, एक होता है मेंटली जो चैलेंज्ड हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आप 1% अगर, तो ये तो जांच का विषय है फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला। लेकिन हमने जो सरकार से मांग की है, हमने इस मामले में शिक्षा मंत्री से भी बात की है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको, जो लोगों ने मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया है, सबको आप राज्यकर्मी बना ही रहे हैं। तो ईबीसी महिलाओं का भी, लेकिन जो कोटा है वो तो कोटा बचा रहेगा, तो उसमें तो महिलाएं को लेना चाहिए आपको। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में इसमें कई सारी विसंगतियां आ रही है और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है और अभ्यर्थी लगातार दर दर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी तमाम विसंगतियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कई सारी विसंगतियां आ रही है जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो बहाली को लेकर परीक्षा ली गई थी, उसका रिजल्ट भी दे दिया गया। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ियां आ रही है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस बहाली में नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए हैं, सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो बात है कि बवाल वहीं पे है जहाँ पे संभावनाएं हैं। तो बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य अभी के समय में है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में बहालियाँ आ रही हैं। अब बहालियाँ आ रही हैं, उसके परीक्षा तक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और ये भी एक तरह से बिहार सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि लाखों की संख्या में बहालियाँ निकली, उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही हो रहा है बिहार के अंदर कि इतना बड़ा संख्या में परीक्षा लिया गया और कुछ हुआ नहीं। अब परिणाम में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ियाँ तो हैं। अब जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें जैसे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि भाई एसटीईटी जब अनिवार्य था तो एसटीईटी के बगैर कैसे बच्चों का हुआ। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मामला है कि कोई भी परीक्षा होती है तो एक नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि परीक्षा लेने वाले का पूरा मिजाज जो हो वो सभी सीटों को भरने का हो। आपने जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दिया है, ये न्यूनतम योग्यता है, अर्हतांक है, इसको पास कीजिएगा तभी आप योग्य हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? इसका अगर डिफिनीशन समझे तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर को क्रॉस कर लेने के बाद आप एलिजिबल हैं नियुक्त होने के लिए, बशर्ते कि आपके लिए सीटें बची हुई हो। तो अगर सीटें बची हुई हो तो अभी तो दिख रहा है कि कई सारे विभाग, जैसे उर्दू में सीटें बची हुई हैं। अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस किए हैं वो लोग हो चुके हैं, माने पास हैं, लेकिन उनका रिजल्ट फाइनल में नहीं है। तो इसलिए हमने सरकार से मांग किया है कि जितनी त्रुटियां हैं, जैसे पीएच स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो देखिए पीएच स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज होता है वो ऐसे सीधे 3% नहीं होता है, 1+1+1 होता है। तो 1 होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 1 होता है विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए, एक होता है मेंटली जो चैलेंज्ड हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आप 1% अगर, तो ये तो जांच का विषय है फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला। लेकिन हमने जो सरकार से मांग की है, हमने इस मामले में शिक्षा मंत्री से भी बात की है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए और लेकिन सीटें हर हाल में भरी जाएं। और सीटों को भरने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सीटों की गणना ठीक तरीके से हो और जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं उनको उस सीट पर न लाया जाए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको, जो लोगों ने मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया है, सबको आप राज्यकर्मी बना ही रहे हैं, आप बना दीजिए इनको भी, लेकिन इनको सीट में मत गिनिए आप। नए सीटों पे सिर्फ नए अभ्यर्थियों की बहाली हो, यही नेचुरल जस्टिस है, यही न्यायिक बात है। कोई भी बहाली होगा तो उसमें न्याय होना ज़रूरी है।
तो ये मांग हमने शिक्षा मंत्री के सामने रखी है, वो तैयार भी हुए हैं, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस संबंध में। इसके अलावा बिहार विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है उसमें भी हम ये मुद्दा उठाएं। मेरा क्वेश्चन ये है, सीटेट फेल अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं जो बीपीएससी में चयनित हो गए हैं, उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था बीपीएससी एग्जाम में बैठने में। जो अपेयरिंग के अभ्यर्थी थे जो सीटेट में फेल करके वो कह रहे हैं कि अब हम बीपीएससी में पास हैं, सीटेट में फेल, हमें भी मौका दिया जाए। देखिए, ये तो विज्ञप्ति को पालन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर विज्ञप्ति ये कह रहा है कि आप सीटेट में उम्मीदवार थे उस समय, तो आप पास करेंगे तभी ना आपका बनेगा। अगर सीटेट अनिवार्य रहेगा तब, तो उसमें हम क्या कहेंगे? उसमें हम कहेंगे कि नहीं आप सब फेल लोगों को भी ले लीजिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए विज्ञप्ति का फुल तरीके से उसके सेंस को, उसकी आत्मा को पालन किया जाए। उसमें जो गड़बड़ी है उनको हटाइए, लेकिन जो वाजिब है उनको रखिए। बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट दे दिया गया। ऐसे में कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर बीएड अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं कि हमारा वेरिफिकेशन सारा हो गया, अब नियुक्ति पत्र मिलने की देरी है। ये कहां तक उचित है? अब बीएड वालों पे तो सरकार, मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनको, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुई थी बीएड को लेने के लिए, तब आप बीएड को कैसे ले सकते हैं? तो ये तो मामला खुद ही कोर्ट में फिर फंस जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि बहाली इस तरीके से हो कि कोर्ट में फंसे भी नहीं, लोगों को न्याय भी मिल जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी तरीके का ना हो। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी करने की मांग हो रही है, इस मांग को लेकर क्या कहिए? मैंने मांग उठाया, मैंने तो कह रहा हूँ कि जितनी भी सीटें खाली बच रही हैं उन सीटों पर सेकेंड लिस्ट लाना चाहिए। सेकेंड लिस्ट लाएंगे तभी तो सीटें भरेंगी। जो बहालियाँ हो रही है उसका एक बड़ा उद्देश्य है कि स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल हो जाएं। रोजगार का तो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पर्सपेक्टिव जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स हों। तो इसके लिए सेकेंड लिस्ट लाना ज़रूरी है। जो भी सीटें खाली रह जाएंगी उस पर सेकेंड लिस्ट लाया जाए। मैं उर्दू में देख रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। यहाँ तक कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी दिख रहा है कि ईबीसी महिला तो नॉन एप्लीकेबल क्यों कर दिया गया है, वहाँ एनए क्यों कर दिया गया है। और रिजर्वेशन का काउंटिंग ठीक तरीके से हो। ईबीसी महिला, अगर वो ईबीसी पुरुष में क्वालिफाई कर गए हैं, वो ईबीसी पुरुष तो कोई क्राइटेरिया नहीं, ईबीसी है, तो अगर वो ईबीसी में आ गए हैं तो ईबीसी महिलाओं का भी लेकिन जो कोटा है वो तो कोटा बचा रहेगा। तो उसमें तो महिलाएं को लेना चाहिए आपको। जो जनरल है वो अनरिजर्व है, ओबीसी जो जनरल है, वो जो ओबीसी अनरिजर्व है, वो महिलाओं के लिए अलग उसी में समाहित कर लेने का बात नहीं है। तो आरक्षण की जो परिभाषा है उसको ठीक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस मांग के साथ हम लोग हैं। अंतिम सवाल रहेगा, स्कोर कार्ड में काफ़ी गड़बड़ियाँ आ रही है। बीते दिनों स्कोर कार्ड जारी हुआ था, ऐसे में जिस तरीके से आंसर की बीपीएससी ने जारी किया उसके मुताबिक देखा जाए तो स्कोर कार्ड में नंबर काफ़ी कम दिया गया है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इतना डिटेल तो आप लोग ही देखे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि गड़बड़ी जो है चुपचाप, ये भी कहा गया है बीपीएससी की तरफ से, एक वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। तो जितने छात्रों को लग रहा है, अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो सभी स्वतंत्र हैं। बीपीएससी थ्योरेटिकली इस बात के लिए तैयार है कि वो सुधार करेगी। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कुछ प्रावधान लाना चाहिए जो चयनित हो गए हैं, रिजल्ट जिनका उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार ने मंतव्य लेने के लिए वहाँ पे सरकार भी गई थी। सरकार क्या मंतव्य लेकर के आई है, सरकार उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, वो तो सरकार के ऊपर है। बिल्कुल, तो सरकार क्या इम्प्लीमेंट करेगी सरकार के ऊपर है। ऐसे में मामला कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो कई सारी विसंगतियां है इस बहाली में और इसको सुधार करे विभाग। कम समय है और इसको लेकर मांग कर रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ की। आने वाले समय में हम फिर से विधानसभा सत्र के दौरान मांग अभ्यर्थियों की उठाएंगे। ऐसे में जो सीट खाली रह गई है उसमें अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जाए और नियोजित शिक्षकों को जैसे प्रावधान पहले था, जैसे बताया गया था कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, उसके माध्यम से या फिर बीपीएससी में जो चयनित हो गए हैं उसके माध्यम से उनको अलग से बहाली किया जाए और जो सीट खाली रह गया उसमें बचे हुए सीट पर जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। तो वहीं सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।